तो फिल्म की कहानी शुरू होती है पैट नाम के लड़के को दिखाते हुए, जो कि एक मेंटल हॉस्पिटल में था। बहुत महीनों से उसकी दिमागी हालत ठीक ना होने की वजह से वो इस हॉस्पिटल में था, लेकिन धीरे धीरे वो रिकवर होना शुरू हो जाता है। और फिर एक दिन उसकी माँ उसे लेने के लिए आती है। वो डॉक्टरों से बात भी कर लेती है और अब पैट का रहन सहन और चाल चलन ठीक हो चुके थे, इसलिए डॉक्टर भी उसे डिस्चार्ज कर देते हैं। जिसके बाद वो घर पहुंचते हैं, जहां पर कि वो अपने पिता से मिलता है। दरअसल में पैट के पिता जो होते हैं वो फुटबॉल के बहुत ज्यादा शौकीन होते हैं। वो यहाँ पर भी उससे यही बात कर रहे होते हैं। जिसके बाद पैट जो है वो थेरेपी के लिए एक डॉक्टर के पास जाता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि हमारे इंडिया के एक्टर अनुपम खेर हैं। डॉक्टर उसे थेरेपी देते हैं और कहते हैं अपना दिमाग शांत रखने को, क्योंकि अभी भी उसका दिमाग जो है वो पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था। इसलिए वो फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने के लिए कहता है। कुछ दिनों के बाद पैट की मुलाकात होती है अपने बेस्ट फ्रेंड से, जो कि बहुत ज्यादा दिनों के बाद मिले हुए थे। वो दोनों आपस में मिलते हैं और पैट जो है वो उसे आज रात अपने घर पर डिनर के लिए बुला लेता है। तो पैट भी रात होते ही उसके घर पर पहुंच जाता है, जहां पर थोड़ी बात करने के बाद उसकी मुलाकात होती है टेफनी नाम की लड़की से, जो कि उसकी दोस्त होती है। यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि दरअसल में टेफनी भी कुछ महीनों पहले ही मेंटल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई है और उसे अभी भी एंजाइटी के दोहरे आते हैं। पैट उसकी बातों को बहुत ही गौर से सुन रहा होता है, क्योंकि टेफनी जो है वो बहुत ही विचित्र तरह की बातें कर रही थी। यहाँ पर दोनों की बातें ही ज्यादा विचित्र थी। जिसके बाद वो दोनों अकेले में बात करते हैं, जहां पर कि पैट उसे बताता है कि उसकी शादी हो चुकी थी, लेकिन उसकी वाइफ ने उसे डिवोर्स दे दिया था। इसी वजह से उसकी मेंटल स्थिति खराब हो गई थी। जिसके बाद टेफनी उसे बताती है कि उसकी भी शादी हो चुकी थी, लेकिन उसके पति का जो है वो एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और इसी वजह से उसने भी अपनी मेंटल स्थिति को खो दी थी। अब कोई बात टेफनी को बुरी लग जाती है तो वो पैट को थप्पड़ लगा देती है। दरअसल में टेफनी जो है वो छोटी छोटी बात पर बुरा मान जाती है और वो अभी तक अपने गुस्से से उभर नहीं पाई है, लेकिन इस थप्पड़ लगने की वजह से पैट को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। उसे एंजाइटी के दोहरे पड़ने लगते हैं और उसका बहुत ही ज्यादा बुरा हाल हो चुका था और ऐसे एंजाइटी के दोहरे उसे पड़ते रहेंगे। डॉक्टर ने उसे थेरेपी में साफ कह दिया था, इसलिए यहाँ पर उसके डैड से उसकी झड़प हो जाती है और उनकी झड़प इस कदर होती है कि यहाँ पर पैट जो है वो अपने पिता को थप्पड़ भी लगा देता है। अगली सुबह वो जॉगिंग पर निकलता है, जहाँ उसकी मुलाकात फिर से हो जाती है टेफनी से। टेफनी तो दूसरी तरफ दौड़ रही होती है, लेकिन पैट को देखकर वो उसी की तरफ दौड़ने लगती है। दरअसल टेफनी जो है वो यहाँ पर पैट से माफी मांगती है और यहाँ पर वो उसे बताती है कि दरअसल में वो उसकी एक्स वाइफ निक को जानती है। और ये सुनने के बाद पैट को बहुत ज्यादा शौक लगा, इसलिए एक रात वो फिर से टेफनी से मिलता है। वो यहाँ पर टेफनी से बात करता है और उससे कहता है कि क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो मेरी एक्स वाइफ निक को एक लेटर भेजने में। जिस पर कि टेफनी शुरुआत में तो हाँ कर देती है, लेकिन उसे कुछ चाहिए था, जिसके लिए यहाँ पर पैट भी मान जाता है, वो भी बिना सुने। लेकिन फिर से पैट की कुछ कही बातों पर यहाँ पर टेफनी को गुस्सा आ जाता है और वो सामानों को पटकना शुरू कर देती है। जिसके बाद वो यहाँ से चली जाती है और पैट उसका पीछा करता है, लेकिन टेफनी उसे फिर से कुछ सुना देती है, जिस वजह से यहाँ पर हम देख पाते हैं कि जो पैट होता है उसे एंजाइटी के दोहरे पड़ने शुरू हो जाते हैं। उसका बुरा हाल हो चुका था। ये जब टेफनी देखती है तो वो तुरंत ही यहाँ पर पैट के पास जाती है और उसका ख्याल रखती है। अब अगली सुबह जब होती है तो फिर से टेफनी पैट के पास जाती है। वो यहाँ पर फिर से उससे माफी मांगती है और कहती है कि मैं तुम्हारी एक्स वाइफ के पास लेटर जरूर भेजूंगी, लेकिन मुझे एक फेवर चाहिए। वो कहती है कि मुझे एक डांस कंपटीशन में हिस्सा लेना है और मुझे कोई पार्टनर मिल नहीं रहा है और मेरी इस मेंटल स्थिति को देखकर कोई मेरे साथ टिकेगा भी नहीं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरा डांस पार्टनर बनो। हालांकि पैट को डांस तो नहीं आता है, इसलिए यहाँ पर टेफनी उससे कहती है कि मैं तुम्हें पूरा डांस सिखाऊंगी, जिसके लिए पैट भी मान जाता है और यहाँ पर वो दोनों डांस करना शुरू करते हैं। उन्होंने एक टाइमिंग बना ली थी जिसमें वो टाइम के साथ ही डांस करने वाले थे और पैट ने जो लेटर दिया था वो यहाँ पर टेफनी ने रख लिया था। यहाँ पर टेफनी देखती है कि पैट को डांस के बारे में कुछ भी नहीं आता है, मतलब कि टेफनी को जो है वो बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि पैट ने आज से पहले कभी भी डांस नहीं किया था। वो डांस शुरू करते हैं। यहाँ पर शुरुआत में तो पैट हर कुछ ही डांस कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे वो जो है डांस करना सीख लेता है। वो थोड़ी बहुत स्टेप करना शुरू कर देता है। अभी तक ये नहीं पता चला था कि आखिर स्टेफनी जो है वो डांस क्यों सिखा रही थी और खुद इस कंपटीशन में क्यों जाना चाह रही थी।
उसने ये बात अभी तक उसे नहीं बताई थी और पैट तो सिर्फ उसके लिए इसलिए डांस कर रहा था ताकि वो उसकी एक्स वाइफ तक अपना लेटर भेज सके। अब कुछ डांस की प्रैक्टिस करने के बाद कुछ दिन बीत जाते हैं और स्टेफनी देखती है कि पैट के अंदर डांस को लेकर कोई भी इम्प्रूवमेंट नजर नहीं आ रहे। कुछ दिनों के बाद एक दोस्त उनके पास आता है जो कि उनकी डांस की परफॉर्मेंस देखने के लिए आया था। उसे भी थोड़ा बहुत डांस का नॉलेज था तो वो स्टेफनी के साथ डांस करने लगता है, लेकिन इस तरह डांस करते हुए देख पैट को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो यहाँ पर उसके दोस्त को हटा देता है और खुद ही डांस करने लगता है। यहाँ पर हम साफ देख पाते हैं कि पैट किसी और को स्टेफनी के नजदीक नहीं आने दे सकता क्योंकि उसे जलन हो जाती है। मतलब कि कहीं ना कहीं पैट जो है वो स्टेफनी को पसंद करने लगा था। अब स्टेफनी ने पैट की वाइफ को लेटर भेज दिया था और वहां से उत्तर भी आ चुका था। वो लेटर बहुत ही ज्यादा सैड था और वो जब पैट पढ़ता है तो उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। उसके आंखों में आंसू आ चुके थे और स्टेफनी भी साफ देख रही थी। पैट यहाँ पर स्टेफनी से थैंक यू कहता है और थैंक यू कहने के बाद वो तुरंत यहाँ से चला जाता है। अब उसके पिता का फुटबॉल का मैच था जहाँ पर कि पैट के पिता ने किसी से बैट लगाई थी। यहाँ पर मैच शुरू होता है और वो ये मैच हार जाते हैं, जिसमें कि यहाँ पर पैट का दिमाग खराब हो जाता है और वो यहाँ पर उल जलूल हरकत करना शुरू कर देता है, जिससे कि भीड़ जमा हो जाती है। वह दूसरी तरफ स्टेफनी जो है वो पैट का इंतजार कर रही थी क्योंकि वो अभी तक डांस करने के लिए नहीं आया था। जिसके बाद जब पैट घर पहुंचता है तो उसके पिता उसे बहुत चिल्लाते हैं क्योंकि वो मैच हार चुके थे और वो अपनी बैट को भी पूरी तरह से हार चुके थे। तभी यहाँ पर थोड़ी देर के बाद ही स्टेफनी आती है। स्टेफनी आते से ही पैट को बुरी तरह से चिल्लाना शुरू कर देती है क्योंकि वो डांस करने के लिए नहीं आया था और ये देखकर सभी लोग चुप हो जाते हैं क्योंकि स्टेफनी पैट को बहुत ही बुरी तरीके से चिल्ला रही थी, जैसे कि वो दोनों रिलेशनशिप में हो। और ये देखकर पैट के डैड स्टेफनी से कहते हैं कि डांस वांस करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उस कंपटीशन में तुम 5 नंबर भी नहीं ला सकते। लेकिन स्टेफनी कहती है कि वो जरूर ला कर रहेंगे और यहाँ पर वो उनसे बैट ले लेती है। शुरुआत में तो पैट स्टेफनी के खिलाफ था क्योंकि उसे डांस करना तो आता है नहीं, वो 5 नंबर कॉम्पिटिशन में कैसे लाएंगे, लेकिन यहाँ पर वो मान जाता है। जिसके बाद स्टेफनी पैट को बहुत अच्छे से तैयार करती है क्योंकि उनका डांस का कंपटीशन इसी दिन था। जिसके बाद वो यहाँ पर बहुत सारी रोमांटिक भरी बातें कर रहे थे क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे को पसंद तो करने लगे थे। यहाँ पर वो दोनों डांस कंपटीशन में पहुंच जाते हैं और वहां पर स्टेफनी देखती है पैट की एक्स वाइफ को और ये देखकर तो स्टेफनी पूरी तरह से शॉक रह जाती है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि पैट अब यहाँ पर उसकी एक्स वाइफ के साथ हो जाएगा। अब यहाँ पर पैट और उसकी एक्स वाइफ ने एक दूसरे को देख लिया था और फिर डांस कॉम्पिटिशन शुरू हो जाता है। शुरुआत में वो बहुत ही उल्टा सीधा डांस कर रहे थे जिसका कोई भी मतलब नहीं बन रहा था। वो बहुत ही गंदा डांस कर रहे थे जो कि किसी को भी पसंद नहीं आ रहा था। लेकिन थोड़ी देर के बाद ही वो अच्छा डांस करने लगे और जब नंबर की बारी आई तो उन्हें पूरे 5 नंबर मिलते हैं और ये देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं, मानो जैसे उन्होंने ये कंपटीशन जीत लिया। और जो ऑपोजिशन वाले थे वो ये देखकर हैरान थे कि आखिर ये लोग खुश क्यों हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें तो जरूर 9 या फिर 10 नंबर मिलने वाले हो, लेकिन उन्हें तो 5 नंबर के लिए नाचना था और वो सफल भी रहे। अब जश्न मनाते हुए पैट स्टेफनी का साथ छोड़कर उसकी एक्स वाइफ निक के पास चला जाता है और ये देखकर स्टेफनी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। यहाँ पर वो दोनों बात कर रहे थे, दोनों मुस्कुराते हुए बात कर रहे थे, मानो जैसे उनका पैचअप होने वाला है। और ये देखकर स्टेफनी को बहुत ही ज्यादा बुरा लगा था, इसलिए वो यहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर के बाद जब पैट को मालूम चला तो वो तुरंत ही स्टेफनी के पीछे भागता है और फिर स्टेफनी से वो कहता है कि मैंने अपनी वाइफ से कहा कि शायद मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता था, शायद मैं तुम्हारे साथ अभी भी जी सकता हूँ, लेकिन मैं स्टेफनी के बिना नहीं जी सकता। और यहाँ पर वो स्टेफनी को प्रपोज कर देता है। वो उससे कहता है कि जब तुम मुझे पहले दिन मिली थी उसी दिन तुम मुझे पसंद आ गई थी। और यहाँ पर स्टेफनी को तो कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं क्योंकि स्टेफनी ने अपनी आंखों से कह दिया था। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि आपको इसी तरह के कंटेंट हमेशा मिलते रहेंगे। मिलते हैं एक और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे इस चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।